कहा जाता है महादेव के हर भाव में सृष्टि छिपी है। उनका मौन सृजन करता है, उनका क्रोध विनाश लाता है और उनके आंसू जीवन को जन्म देते हैं। यह कथा है जब महादेव के आंसू से रुद्र का जन्म हुआ। सृष्टि की शुरुआत में जब ब्रह्मा ने संसार की रचना की, उन्होंने हर दिशा में जीवन फैलाया। देवता, दानव, मानव, पशु, पक्षी, पर एक चीज का अभाव था, भावना। सृष्टि चल रही थी पर उसमें कोई हृदय नहीं था, न प्रेम, न करुणा, न संवेदना। ब्रह्मा चिंतित हुए। उन्होंने कहा, मेरी रचना में प्राण है पर जीवन नहीं। शायद शिव ही इसमें प्राण फूंक सकते हैं। तभी ब्रह्मा कैलाश पहुंचे, जहां महादेव गहन ध्यान में लीन थे। उनके चारों ओर शांति थी पर उनके भीतर एक अद्भुत शून्य था। ब्रह्मा ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, आपकी उपस्थिति के बिना सृष्टि अधूरी है। महादेव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि गहरी थी, जैसे अनंत का सागर। उन्होंने ब्रह्मा की ओर देखा। ब्रह्मा, तुमने सृष्टि बना दी, पर जीवन तब भी पूर्ण होगा जब उसमें भाव हो। महादेव के शब्दों में एक गहराई थी। ब्रह्मा बोले, तो हे देवादिदेव, वही भाव आप दीजिए। आपकी करुणा में ही सृष्टि संवेदनशील बनेगी। महादेव ने आंखें बंद की और कुछ क्षणों के मौन के बाद उनकी आंखों से दो आंसू गिरे। वो आंसू धरती पर गिरे और वहीं से जन्म हुआ रुद्र का। धरती हिल गई, आकाश में बिजली कड़की और एक तेजस्वी स्वरूप प्रकट हुआ। उनके नेत्र अग्नि समान थे, उनके स्वर में गर्जना थी पर हृदय में गहरी शांति थी। वे थे रुद्र, जो महादेव के आंसुओं से उत्पन्न हुए थे। देवताओं ने झुककर प्रणाम किया। ब्रह्मा बोले, प्रभु, यह कौन है? महादेव मुस्कुराए, ये मेरे रुद्र हैं, मेरी चेतना का रूप, मेरी करुणा और क्रोध का संगम। ये सृष्टि से संतुलन स्थापित करेंगे। महादेव ने आगे कहा, रुद्र एक नहीं होंगे, ये 11 रूपों में प्रकट होंगे, हर दिशा, हर तत्व में। कभी ये वायु बनेंगे, कभी अग्नि, कभी जल की लहर और कभी समय की गति। जहाँ जीवन ठहर जाएगा वहाँ ये गति देंगे, जहाँ अधर्म बढ़ेगा वहाँ ये न्याय लाएंगे। ब्रह्मा ने सिर झुकाया, प्रभु, आपके रुद्र ही सृष्टि के रक्षक होंगे। महादेव बोले, हाँ ब्रह्मा, पर ध्यान रखना, रुद्र का कार्य केवल विनाश नहीं बल्कि पुनर्जन्म भी है। समय बीतता गया। रुद्र ने अपनी शक्ति से सृष्टि में संतुलन लाया। जहाँ क्रोध था वहाँ उन्होंने शांति दी, जहाँ विनाश था वहाँ पुनर्जन्म लाया, जहाँ अधर्म था वहाँ धर्म का प्रकाश फैलाया। उनकी गर्जना से आकाश गूंजता, ओम नमः शिवाय। कभी रुद्र अग्नि के रूप में प्रकट होते, कभी आंधियों के रूप में, कभी युद्ध के मैदान में और कभी किसी साधक के हृदय में, क्योंकि रुद्र केवल शक्ति नहीं, भावना है। एक बार देवताओं ने देखा कि रुद्र ध्यान में लीन है और उनके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। देवता बोले, प्रभु, आप तो क्रोध के देव हैं, फिर यह करुणा क्यों? रुद्र मुस्कुराए, क्रोध और करुणा दो नहीं है। जहाँ करुणा गहरी होती है वहीं से क्रोध जन्म लेता है। अन्याय के विरुद्ध मैं तब रोता हूँ जब सृष्टि पीड़ा में होती, और तब प्रकट होता हूँ जब अधर्म बढ़ जाता है। मेरे आंसू ही जीवन है और मेरा क्रोध उसका रक्षक। देवता मौन हो गए। उन्हें समझ आया, रुद्र कोई भयानक शक्ति नहीं बल्कि प्रेम का ही दूसरा रूप है। एक दिन रुद्र ने स्वयं महादेव से पूछा, प्रभु, आप ही से मेरा जन्म हुआ, तो मेरा उद्देश्य क्या है? महादेव ने मुस्कुरा कर कहा, वत्स रुद्र, तुम वही हो जो मैं हूँ, पर तुम गति हो, मैं स्थिरता। जब सृष्टि रुक जाती है तो तुम उससे आगे बढ़ाते हो। जब जीवन अंधकार में डूबता है तो तुम उसमें प्रकाश लाते हो। तुम मेरे क्रोध के भी कारण हो और मेरी करुणा के भी। शिव के ये शब्द रुद्र के भीतर समा गए। उन्होंने प्रणाम किया, प्रभु, मैं आपकी इच्छा मात्र हूँ। महादेव बोले, और मैं तुम्हारी आत्मा। महादेव ने अपनी जटा से रुद्र की शक्ति को विभाजित किया। उनसे उत्पन्न हुए 11 रुद्र रूप, कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, अजपाद, शस्त्रपाद, शंभु, चंड, भवा, आहिर, बुद्धनीय। हर रुद्र रूप सृष्टि के एक भाग का रक्षक बना। कहीं वो वायु के रूप में बहता, कहीं अग्नि के रूप में प्रज्वलित होता। महादेव ने कहा, रुद्र जब प्रकट होते तो सृष्टि को नवजीवन मिलता है, क्योंकि विनाश का अर्थ अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत है। समय के साथ मनुष्य के रुद्र को क्रोध और भय का प्रतीक मान लिया, परंतु वे भूल गए कि रुद्र का जन्म आंसू से हुआ था, ना कि आग से। रुद्र के आंसू करुणा का प्रतीक है। वे हमें सिखाते हैं कि संवेदना भी शक्ति है।
हर बार जब कोई अन्याय होता है, जब कोई पीड़ित आत्मा पुकारती है, तो रुद्र उसी पीड़ा से उठकर सत्य का मार्ग बनाते हैं। इसलिए रुद्र हर समय हमारे भीतर भी है, और जब हम करुणा दिखाते हैं, जब हम सत्य के लिए खड़े होते हैं, तब रुद्र हमसे जागते हैं। एक बार महादेव ने कहा, जो मेरे आंसुओं को समझ ले वो मेरे हृदय को समझ लेता है। रुद्र मेरा अंश नहीं, मेरा ही स्वरूप है। जहाँ क्रोध धर्म के लिए हो वो रुद्र है, जहाँ प्रेम त्याग के लिए हो वो भी रुद्र है, और जहाँ मौन करुणा बन जाए वह भी रुद्र है। रुद्र का जन्म हमें सिखाता है कि जीवन केवल धर्म कर्म का नहीं, भाव भी है। क्रोध तब पवित्र बनता है जब वह करुणा से जन्म लेता है। महादेव के आंसू केवल पीड़ा नहीं थे, वो सृष्टि की आत्मा थे।